अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। मन में ऐसे परिणाम आ गए, मन में ऐसी भावना आ गई कि अरे अरे ये कैसा प्रसंग आया है, आज हमारे सारे खजाने खोल दिए जाने चाहिए, लवाजमें निकालो, वैभव निकालो, हाथी घोड़ों को सजाओ, रत्नों से सजाओ, वैभव से सजाओ, दुनिया को दिखना चाहिए, दुनिया को लगना चाहिए कि हमारे पास भी कितना वैभव है। इससे अच्छा प्रसंग कब आएगा। और अपने राजसी ठाट बाट के साथ, पूरे वैभव के साथ, पूरे लवाजमे के साथ जब उस राजा की सवारी निकल रही थी, कहाँ के लिए? भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जाने के लिए, विपुलाचल पर्वत पर जाने के लिए। आपको पता है क्या हुआ? सौधर्म इंद्र, उसे पता लगा, राजा के इन परिणामों का पता लगा। ओहो, राजा के परिणामों का पता लगा। अरे कैसे खोटे परिणामों से जा रहा है, कैसे खोटे परिणामों से ये दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जा रहा है, ये क्या हो गया है इसे, ये वैभव प्रदर्शन के लिए जा रहा है। ऐसा विचार कर सौधर्म इंद्र ने, जहां राजा चल रहा था रास्ते में, वहीं उसके बगल में से अपनी चतुरंगिणी सेना और ऐरावत हाथी के साथ में बराबर से गमन करना शुरू कर दिया। सारा वैभव फीका हो गया इसका, लज्जित हो गया, शर्मसार हो गया, मेरा वैभव तो कुछ नहीं है। इंद्र के वैभव के सामने इसका वैभव क्या था भाई साहब? क्या सौधर्म इंद्र के वैभव के सामने राजा का वैभव क्या था? पानी पानी हो गया, खेत खिन्न हो गया, सारा मान खंडित हो गया। बोलो आप, ये है स्थिति वैभव की। शेर को सवा शेर मिल जाते हैं। मुझे ये नहीं बतलाना है, मुझे तो एक स्टेप आगे बढ़ना है। पता है क्या हुआ? भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचा। जब राजा भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचा, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुना, तो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुनने के बाद राजा ने सौधर्म इंद्र को ललकारा, हे सौधर्म इंद्र, हे सौधर्म इंद्र, तूने मुझे मान में परास्त कर दिया, तूने मुझे घमंड में पराजित कर दिया, तूने मेरे मान को चकनाचूर कर दिया, लेकिन मैं आज भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूं। तेरी हिम्मत हो तो परास्त करके बता। ओ हो, दिगंबर दीक्षा लेने के भाव और दीक्षा लेने का परिणाम फिर क्या था? सौधर्म इंद्र आकर के उनके चरणों में लौट गया। ओ हो, सौधर्म इंद्र ने आकर के अपना मुकुट धर दिया। अरे भाई क्या बात कहे। ओहो, संयम के आगे आज सौधर्म इंद्र का ये सारा का सारा वैभव ये लज्जित हो गया। मानो काटो तो खून नहीं, ऐसी परिस्थिति हो गई भाई साहब। अरे संयम के आगे ये देवगति का वैभव कुछ नहीं है, ये इंद्रों के वैभव कुछ नहीं है, ये संयम का वैभव है, ये साधना का वैभव है, ये मनुष्य गति हमारे को मिली है, ये मनुष्य जीवन हमारे को मिला है, संयम अंगीकार करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन हमारे को मिला है, ये साधना के लिए मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है हमारे को, वैराग्य के लिए मिला है। आराधना करो, वैराग्य अंगीकार करो। और इसी वैराग्य के संदर्भ में जब इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, आज हम शुभारंभ कर रहे हैं इसका, निकालिए आप पेज नंबर 1, पहले नंबर के पेज पर जब चर्चा करते हैं आचार्य सूर्य सागर जी इस ग्रंथ के संदर्भ में, तो प्रारंभिक टॉपिक में ही, पहले टॉपिक में ही वे बात कहते हैं, सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता। गजब हो गई भाई साहब, महाराज क्या बात कह रहे हो आप? संयम की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ लिख रहे हो और पहले अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। चर्चा सम्यक दर्शन से चालू की। क्या होता है सम्यक दर्शन, क्या होता है सम्यक ज्ञान, क्या होता है सम्यक चारित्र? पहले सम्यक दर्शन, हे जीव, हे भव्य जीवों, पहले में पहले सम्यक दर्शन अंगीकार करो। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सच्चा नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र सच्चा नहीं होता, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता। इसलिए चारित्र के पहले सम्यक ज्ञान होता है और ज्ञान के पहले सम्यक दर्शन होता है। ये चर्चाएं की है इन्होंने यहां, अभी पढ़ेंगे अपन। निकालिए पेज नंबर 1, पहले पेज से शुरू करते हैं। श्री महावीर स्वामी ने नमः। महावीर भगवान को वंदन, आदिनाथ भगवान को वंदन। संयम जिन्होंने इस युग में सर्वप्रथम जिन्होंने दीक्षा अंगीकार की, इस युग में
इस युग में, जो वर्तमान युग चल रहा है, इस अवसर्पणी काल में यदि सर्वप्रथम दीक्षा अंगीकार करने वाले कोई वे थे तो वे थे ऋषभदेव स्वामी। उनसे पहले किसी ने दीक्षा नहीं ली, उनके पहले कोई दीक्षा नहीं जानता था, उनके पहले कोई संयम नहीं जानता था। ऐसे ऋषभदेव स्वामी, उन्हें वंदन करते हुए, जिन्होंने संयम का मार्ग, जिन्होंने मुक्ति का मार्ग वर्तमान के जीवों को बतलाया, इस युग में प्ररूपित किया, ऐसे ऋषभदेव स्वामी को वंदन करते हैं। उनके जन्म कल्याणक और उनके दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर हम भगवान ऋषभदेव स्वामी के चरणों में शत बार वंदन करते हैं। और यहाँ श्री महावीर स्वामी ने नमः, अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हम वंदन करते हैं। ऋषभदेव स्वामी को भी वंदन और महावीर स्वामी को भी वंदन। प्रथम भी आ गए और अंतिम भी आ गए। और प्रथम और अंतिम की यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं यह कह सकता हूं कि आदि से लेकर के अंत तक 24 तीर्थंकर इसमें समाहित हो गए, इसमें गर्भित हो गए। संयम प्रकाश, उत्तरार्ध, भावनाधिकार, मंगलाचरण। मंगलाचरण पढ़ते हैं। नत्वा श्री वीर जिनम कलिमल हरणम विशुद्ध चेद्रूपम संयम विकास केस्मिन् वक्ष्येहमुपासकाचारम। ओहो, भगवान महावीर स्वामी को नत्वा बंधन करके, भगवान महावीर स्वामी को नत्वा श्री वीर जिनम, भगवान महावीर स्वामी को नत्वा वंदन करके क्या कह रहे हैं? कलिमल हरणम, कलंक को हरने वाले, मल को हरण कर लेने वाले, विशुद्ध चिद्रूपम, चैतन्य स्वरूप, संयम विकास केस्मिन्, संयम के विकासन में, अस्मिन् वक्ष्येहम अहम उपासकाचारम, मैं यह उपासकाचार नामक शास्त्र लिख रहा हूं। इस उपासकाचार नामक ग्रंथ की मैं रचना कर रहा हूं। देखिए, ग्रंथ के आरंभ में जो मुनि और श्रावकों के आचरण निरूपण करने की प्रतिज्ञा की थी, ग्रंथ की शुरुआत में ही प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार ग्रंथ के आरंभ में का मतलब पूर्वार्ध के आरंभ में प्रतिज्ञा की थी कि मुनिराजों और श्रावकों के जीवन चरित्र को बतलाऊंगा, लिखूंगा। उसके अनुसार मुनियों के आचार का तो ग्रंथ के पूर्वार्ध में सविस्तार 5 किरणों में वर्णन किया जा चुका है। पूर्वार्ध में मुनिराजों के आचार का वर्णन किया जा चुका है। अब उत्तरार्ध में श्रावकाचार का वर्णन किया जाएगा। इसके निम्नलिखित 5 अधिकार नियत किए गए हैं। 5 अधिकार हैं इस महान ग्रंथ के, जो उत्तरार्ध हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। सामान्य ग्रंथ का परिचय दिया जा रहा है, बोले इसमें 5 महाअधिकार हैं। 5 अधिकारों में इस ग्रंथ की चर्चा है। पहला, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक दर्शन की चर्चा है, बहुत विस्तार से सम्यक दर्शन की चर्चा है। 2 नंबर, पाक्षिकाचार अधिकार, पाक्षिकाचार की चर्चा है। 3 नंबर, दर्शन व्रत प्रतिमा अधिकार, दर्शन व्रत प्रतिमा अधिकार की चर्चा है। 4 नंबर, सामायिक आदि परिग्रह त्याग प्रतिमा अधिकार की चर्चा है। और 5 नंबर पर उत्तम नैष्ठिक साधकाधिकार की चर्चा है। नैष्ठिक साधक की चर्चा होगी क्या? देखिए, फुटनोट में कुछ बात लिखी है। द्वादशांगों में श्रावक धर्म निरूपक 7वें अंग का नाम उपासकाध्ययन है। आप जानते हैं हमारे यहाँ जनवाणी द्वादशांग है। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि द्वादशांग में ही जनवाणी कहलाती है। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र धर्म कथा, फिर उपासक अध्ययन, अनुत्तरोपातिक दशा, क्या क्या अनुत्तरोपातिक दशा, अंतःकृत दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, ये 12 अंग हैं। इनमें जो 7वां अंग है उस अंग का नाम है उपासकाध्ययन। 7वें अंग का नाम उपासकाध्ययन है। श्री वसुनंदी ने भी स्वरचित प्राकृत श्रावकाचार का नाम उपासकाध्ययन रखा है। वसुनंदी श्रावकाचार उपासकाध्ययन है। अतः उपासक शब्द को महत्वशाली समझकर इस संयम प्रकाश ग्रंथ के उत्तरार्ध का दूसरा नाम उपासकाचार भी रखा जा सकता है। माने इसको संयम प्रकाश ग्रंथ कहें उत्तरार्ध को, या उपासक आचार कहें, एक ही बात है। उपासक आचार का वर्णन करने वाला यह ग्रंथ है।
देखिए, इसमें से पहली किरण में प्राप्त क्रम प्राप्त सम्यक दर्शन पर प्रकाश डाला जाता है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं सम्यक दर्शन अधिकार की चर्चा। बड़ी मार्मिक चर्चा है, आत्मार्थियों को बड़ा मजा आएगा इन बातों को सुनकर के। हिंट मैं आपको दे चुका हूं किस तरह के प्रकरण यहां हमारे को जानने, पढ़ने, सुनने को मिलेंगे। देखिए, अथ सम्यक दर्शन अधिकार, यहां सम्यक दर्शन अधिकार है। सम्यक दर्शन का अधिकार है भाई साहब। मैं इसको कई तरह से कह सकता हूं। सब 3 लोक में सम्यक दर्शन का अधिकार है। पूरे जो 63 शलाका पुरुषों की पदवियां हैं, 169 महापुरुषों की पदवियां हैं, उसका अधिकार किसको है? तो बोले कह सकते हैं उसका अधिकार है सम्यक दृष्टियों को, सम्यक दर्शन को अधिकार है। सम्यक दृष्टियों को अधिकार है चक्रवर्ती बनने का, सम्यक दृष्टियों को अधिकार है तीर्थंकर बनने का, सम्यक दृष्टियों को अधिकार है नारायण प्रतिनारायण बनने का, सम्यक दृष्टियों को अधिकार है कामदेव होने का, सम्यक दृष्टियों को अधिकार है महापुरुष होने का, इंद्रादिक पदवियां धारण करने का। ये सब सम्यक दर्शन का अधिकार है। लेकिन सम्यक दर्शन का किसको अधिकार है? सम्यक दर्शन किसे कहें? सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है उसे बताया जा रहा है। देखिए, देश संयमी व मिथ्यात्वी का स्वरूप, मिथ्यात्व से शुरू करते हैं, सम्यक दर्शन तक पहुंचेंगे, सम्यक दर्शन का स्वरूप अधिक भी बतलाएंगे। देखिए, जो भव्य जीव, एक एक शब्द, ग्रंथ बहुत मोटा है, लगभग 700 पेज का है, और हमारी भावना है एक दो पेज तो हम लगातार इसके जब तक नहीं पढ़ेंगे, 1 2 3 4 पेज, तब तक ये ग्रंथ बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। देखिए, जो भव्य जीव मिथ्यात्व, सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व नामक 3 गुणस्थानों का परित्याग कर, माने इन 3 गुणस्थानों का उल्लंघन कर, मिथ्यात्व गुणस्थान, सासाधन दूसरे गुणस्थान का नाम है, अविरत ये मिश्र तीसरे गुणस्थान का नाम है, इन 3 गुणस्थानों का परित्याग कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति पूर्वक, सम्यक दर्शन की प्राप्ति पूर्वक अविरत सम्यक दर्शन, अविरत सम्यक दृष्टि नामक 4th गुणस्थान का धारक हो जाता है। वही, ओहो क्या कह रहे हैं महाराज, वीतरागी संत क्या कह रहे हैं? वही क्या? वही देश संयम माने वीरता विरत नामक 5वें गुणस्थान में पूर्ण रूप से देश संयम को पालन करने का अधिकारी होता है। कौन व्यक्ति देश संयम लेगा? कौन व्यक्ति अणुव्रती होगा? कौन व्यक्ति प्रतिमाधारी होगा? कौन व्यक्ति एलक शुल्लक हो सकता है? जिसने पहले सम्यक दर्शन लिया हो, जिसके मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र 3 गुणस्थान क्रॉस हो गए हो, जो 4th गुणस्थान वर्ती हो, जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका हो, वही व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो देश संयम पालन करने का अधिकारी हो। क्या गजब बात कही है, ही पर जोर दिया है भाई साहब, ही पर जोर दिया है। वही व्यक्ति वही देश संयम नामक 5वें गुणस्थान में पूर्ण रूप से देश संयम पालन करने का अधिकारी होता है। क्योंकि कारण क्या है महाराज? क्यों, कुछ तो बताओ। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना कोई भी चारित्र मिथ्या चारित्र ही कहलाता है। ताकत चाहिए, ताकत बात कहने के लिए। कौन कहे ये बात? सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं सुहाती है आज के समय में लोगों को। क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज क्या कह रहे हैं? क्या गजब के शब्द हैं। दृढ़ता देखिए, आप प्रतिपादन को देखिए जरा, क्या बात कह रहे हैं। सम्यक दर्शन के बिना कोई भी चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है। हर चारित्र मिथ्या चारित्र है। व्रत ले लिए, प्रतिमाएं ले ली, आराधना कर रहे हैं, न मालूम क्या क्या आचरण पालन करने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले सम्यक दर्शन था या नहीं? अरे सम्यक दर्शन नहीं है। तो हमें पता लग गया कि तुम्हारा क्या लेवल है। सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना 5वां गुणस्थान नहीं। अरे जिसके 4था ही नहीं हुआ हो, उसके 5वां गुणस्थान कहां से होगा? आपके सारे व्रत झूठे हैं, आपके नियम, आपकी प्रतिज्ञाएं सब झूठी है, सब काल्पनिक है, धोखा है। ये सब गलत फहमी में मत रहना कि हम व्रती हो गए हैं, गलत फहमी में मत रहना हम प्रतिमाधारी हो गए हैं, गलत फहमी में मत रहना हम एलक हो गए हैं, हम शुल्लक हो गए हैं, हम 7वीं प्रतिमाधारी हैं, हम दूसरी प्रतिमाधारी हैं। भैया सम्यक दर्शन हुआ या नहीं ये बतलाइए। सम्यक दर्शन के बिना जप, तप, संयम, साधना, व्रत सब कुछ व्यर्थ है। सम्यक दर्शन के बिना
जिसके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं, उसके जीवन में व्रत बेकार हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आगम का वाक्य पढ़ रहा हूं। आगम आपके सामने खुला हुआ है, शास्त्र आपके सामने खुला हुआ है, बिना इकाई के शून्य के समान है। इकाई नहीं है और शून्य लगा दी गई है, क्या होगा भाई साहब? इकाई के बिना और शून्य का क्या कीमत है? कितने जीरो लगाए जावे, सब बेकार है। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना कोई भी चारित्र मिथ्या चारित्र ही कहलाता है। स्मरण रखने की बात है कि, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, स्मरण रखने की बात है कि अनादिकाल से जीव के साथ कर्मों का संबंध लगा हुआ है। अनादिकाल से संबंध तो कर्म का लगा हुआ है इस जीव के साथ में, हम क्या बताएं। अनादिकाल से कर्म का संबंध लगा हुआ है, यह पहले भी कहा जा चुका है। इन कर्मों में सबसे प्रबल मोहनीय कर्म हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत सारे लोग हमारे स्वाध्यायी हैं, बहुत सारे लोग हमारे आराधना करने वाले हैं, बहुत सारे लोग अभ्यासी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस संयम प्रकाश ग्रंथ को नया स्वाध्याय के रूप में भी प्रारंभ कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं जीवन को संयम में बनाने के लिए। जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा हम मैदान छोड़ करके नहीं भागेंगे। देखो धीरे धीरे समझते ही चलना, टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। जिन लोगों ने आज तक कभी प्रवचन नहीं सुने हैं उनके लिए भी टॉपिक क्लियर होंगे, उन्हें भी बातें समझ में आएगी, स्वाध्यायियों को भी मिलेगा। और जिन्होंने स्वाध्याय आज तक नहीं किया है, जिन्होंने कभी प्रवचन नहीं सुने हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ पढ़ने जानने सीखने का अवसर मिलेगा। इन कर्मों में सबसे प्रबल मोहनीय कर्म है, सबसे प्रबल। इस मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। मोहनीय कर्म तो सुना होगा आपने, अरे भाई साहब मोह दुख का घर है, मोह दुख दे रहा है, हर आदमी कहता हुआ दिखाई देता है, पंडित जी मोह नहीं छूट रहा है, पंडित जी मोह नहीं छूटता है। अरे अरे मोह 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 बहुत खतरनाक है। ये कह रहे हैं यहाँ दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ये मोहनीय के दो बड़े बेटे हैं, ये दो प्रकार के हैं चारित्र, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इनमें से दर्शन मोहनीय कर्म आत्मा का जैसा शत्रु है वैसा चारित्र मोहनीय नहीं है। कौन है सबसे बड़ा शत्रु? आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। अरे अरे भैया सुनो, इस दुनिया में, इस जगत में सम्यक दर्शन के समान तुम्हारा कोई मित्र नहीं है और मिथ्या दर्शन के समान तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। यदि इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई अहित करने वाला है, सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, तो वो दुश्मन अंदर बैठा हुआ है। बाहर के दुश्मनों को तो सब दुश्मन कहते हैं, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी बुराई करता है, ये मेरी निंदा करता है, ये मेरी आलोचना करता है, इसने मेरा इतना बिगाड़ कर दिया है। सारे दुनिया भर में आलोचना करने वाले लोग आपको दिखाई देते हैं, बुरे दिखाई देते हैं। जिसने बिजनेस में नुकसान पहुंचाया हो, जिसने आपको पीड़ा दी हो, जिसने आपको परेशान किया हो। लेकिन वीतरागी संत आचार्य देव कहना चाहते हैं, भैया बाहर की दुनिया में कहीं तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, तुम्हारे असली दुश्मन तो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो उस दुश्मन का नाम है मिथ्यात्व, उस शत्रु का नाम है दर्शन मोह। वो छूटना चाहिए, वो दर्शन मोह ऐसा कोई आत्मा का शत्रु नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार मदिरा से उन्मत्त हुआ मनुष्य स्व पर को भूल जाता है, ओहो, मदिरा से उन्मत्त हुआ व्यक्ति, मदिरा पी लेने वाला व्यक्ति, शराब पी लेने वाला व्यक्ति जिस तरह से भूल जाता है अपने आप को, मनुष्यत्व को भूल जाता है, शराब के नशे में कहां कहां डोलता है इधर उधर, उसी प्रकार इस दर्शन मोह के उदय में यह जीव जड़ चेतन के स्वरूप को भूलकर, ओहो, जड़ का पता नहीं है, चेतन का पता नहीं है, जड़ चेतन को भूल गया है, न शरीर की खबर है न आत्मा की खबर है। बाबू युगल जी साहब कहा करते थे, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। देह और आत्मा का पृथक बोध यही करने योग्य काम है, जड़ चेतन के स्वरूप को भूलकर। बाबू जी की पूजन की पंक्तियां है ना, जे जे जड़ नहीं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। हमने पहचाना ही नहीं,
जड़ का स्वरूप नहीं जाना, चेतन का स्वरूप नहीं जाना, इसको भूलकर स्त्री पुत्रादिक और धन ग्रहादिक पर पदार्थों को अपनाने लगता है और आत्म स्वभाव से विमुख हो जाता है। ये सब दर्शन मोह का प्रभाव है। दर्शन मोह हावी हो रहा है। जब जीवन में दर्शन मोह हावी होता है, जब जीवन के ऊपर दर्शन मोह प्रभाव डालता है, तो ये आत्म स्वभाव से विमुख हो जाता है। ये जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है। इसे आत्मा और परमात्मा की खबर नहीं होती है। ये जानता नहीं है मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। ये दर्शन मोह का कमाल है। कमाल क्या कहें, ये दर्शन मोह रूपी शत्रु की चाल है। पहचानिए उसे। हमारे दुख का कारण, हमारी तकलीफ का कारण, हमारी पीड़ा का कारण, हमारे अनंत काल के दुख यदि किसी वजह से दुख हैं, तो एकमात्र यदि कोई दुख के कारण है तो उसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई दुश्मन नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई बुरा करने वाला नहीं है। ये दर्शन मोह ये पीड़ित करने वाला है भैया। आत्म स्वरूप से विमुख हो जाता है। इस प्रकार सुनना जरा क्या कह रहे हैं। इस प्रकार आत्म स्वरूप को भूल जाना, ओहो, आत्म स्वरूप को भूल जाना, उसमें रुचि का न होना। आत्मा में रुचि नहीं है, अपने आप में ही रुचि नहीं है, मैं कौन हूं ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है। चेहरा दिखता है ऊपर से, आईने के सामने खड़े होने पर ये मैं नहीं हूं भैया, ये मैं नहीं हूं। इसे पहचानना। जिसे आप समझ रहे हो कि ये मैं हूं, वो मैं नहीं हूं। आत्म स्वरूप को भूल जाना, आत्म स्वरूप में रुचि का न होना, आत्म स्वरूप में संशय हो जाना या आत्म स्वरूप में विपरीतता उत्पन्न हो जाना ही मिथ्या दर्शन है। इसका नाम मिथ्यात्व है। ये मिथ्या दर्शन है। क्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या होता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? आज बहुत सारे साधर्मी लोगों के लिए शायद ये मिथ्या दर्शन भी नया शब्द हो। कुछ साधर्मी मित्र ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे मालूम है, जो पहले जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, आज पहली बार प्रवचन सुनना जिन्होंने आज प्रारंभ किया है। ये मिथ्या दर्शन क्या चीज है? ये है मेरी उल्टी मान्यता, ये है अपने आप को नहीं पहचानना, ये है अपने आप के स्वरूप से अनभिज्ञता, ये है अपने आप को भूल जाना, ये है अपने आप की खबर नहीं होना। सारी दुनिया भले ही मुझे डॉक्टर संजीव गोदा के नाम से जानती हो, लेकिन मैं संजीव नहीं, ये मैं जानता हूं। ज्ञानी जीव जानते हैं कि हम देह नहीं है। ये मिथ्या दर्शन है। इसी मिथ्या दर्शन को मिथ्यात्व भी कहते हैं। मिथ्यात्व, यद्यपि मिथ्यात्व में तीन बातें गर्भित हो जाती है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, लेकिन ये मिथ्यात्व है जो मिथ्या दर्शन का धारक है, धारक जीव है, वह मिथ्या दृष्टि या मिथ्यात्वी कहलाता है। मिथ्या दर्शन का धारक जीव मिथ्यात्वी कहलाता है। अब यहां से शुरू कर रहे हैं प्रमाण देना। क्या प्रमाण देना शुरू कर रहे हैं? आचार्य सूर्य सागर जी साहब कमाल किया है उन्होंने। जिस तरह का कमाल हमारे पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने किया है, अनेकों ग्रंथों को पढ़ करके उसका निचोड़ निकाल करके हमारे सामने रख दिया है। जो कमाल वर्तमान युग में आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के माध्यम से हुआ, जो अध्यात्म का रहस्य उन्होंने बतलाया, उसी तरह के रहस्य यहां हमें विविध आगम ग्रंथों के माध्यम से यहां जानने को मिलेंगे। आगम प्रमाण मिलेंगे हमारे को, रेफरेंस मिलेंगे हमारे को। आप सिर्फ पेज को, ग्रंथ को उठा करके सिर्फ ऐसे पेज बदल करके देखिए, आपको हर पेज पर लगभग हर एक दो पेज में किसी न किसी आगम ग्रंथ का रेफरेंस मिल जाएगा। इससे पता लगता है उनकी अध्ययनशीलता के बारे में। आचार्य सूर्य सागर जी साहब का कितना गजब का अध्ययन था, कितना चिंतन मनन था, कितना स्वाध्याय था, और एक एक प्रकरण के संदर्भ में कितने ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके उन ग्रंथों के प्रमाण हमारे सामने यहां उपलब्ध करा दिए हैं। पढ़ेंगे एक ग्रंथ, लेकिन स्वाध्याय होगा अनेक ग्रंथों का। आज तो सिर्फ शुरुआत थी। प्रमाण नीचे दिख रहा है। मिथ्यात्वी द्वारा विपरीत श्रद्धा, इसके संदर्भ में भाव संग्रह देवसेन सूर्य आचार्य देव का यहां प्रमाण प्रस्तुत किया है। कल इस प्रमाण से हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे आपके बीच में। आज की चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।